मेरे मौला हुसैन मक्कतुल मुकर्रमा में आ गए। सब ने कहा था मौला हुसैन रुक जाएं, अब कहीं का इरादा न करें, हम जिएंगे तो आपके लिए जिएंगे, हम मरेंगे तो आपके लिए मरेंगे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन कूफा से लगातार खत आ रहे थे। एक खत नहीं आया था, बल्कि दो नहीं आए थे, तीन नहीं आए थे, मुसलसल पे दर पे हुसैन इब्ने अली की बारगाह आलिया में खत आ रहे थे। खत का उन्वान ये होता था, अस्सलामु अलैकुम या हुसैन इब्ने अली, अल्लाह की सलामती हो आप पर हुसैन अली के बेटे हुसैन। लेकिन हम आपकी बारगाह में ये अरीजा पेश करना चाहते हैं। अरे यजीद फासिक है, फाजिर है, जो दागी है, जो शराबी है, हम उसके हाथ में बेअत करना नहीं चाहते हैं। मौला हुसैन आप आ जाइए, हम आपके मुतमन्नी हैं, हम आपका दीदार के मुतमन्नी हैं, आपके हाथ में बेअत करना चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह। ये एक खत आया था, मौला हुसैन ने गौर व फिक्र न की थी। खत आते गए थे। रिवायत में आया है बाबा 3 बोरियां खतों की भर गई थी। 150 से ज्यादा खत बारगाह हुसैन में पहुंच चुके थे। अरे खुद हर खत का उन्वान अलग हो रहा था। मौला हुसैन अगर आप नहीं आए तो हम मैदान मैशर में आपके नाना जान से कह देंगे। जब हमारे ऊपर फासिक को फाजिर मुसल्लत किया जा रहा था, जब हमारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत किया जा रहा था, जब हमारे ऊपर शराबी बादशाह मुसल्लत किया जा रहा था, जब हमारे ऊपर अहले बैत की इज्जत को पामाल करने वाला बादशाह मुसल्लत किया जा रहा था, तो हमने आपके बेटे हुसैन को खत लिखा था, लेकिन वो नहीं आए थे। हम बरीउ जिम्मा हैं। एक खत में आया था, मौला हुसैन अगर आप नहीं आएंगे, आपको नबी का वास्ता है, आपको खुदा का वास्ता है, चले आइए। अहले कूफा आपके दीदार के मुतमन्नी हैं, आप आइए। हम आपके हाथ पर बेअत करना चाहते हैं, हम यजीद के हाथ पर बेअत नहीं करना चाहते हैं। सबसे मशवरा किया है मौला हुसैन ने, हर किसी ने यही जवाब दिया है, कूफी ला यूफी, ये कूफी है, ये वफा नहीं करते हैं। आपके वालिद के साथ इनका सुलूक अच्छा नहीं रहा है, आपके भाई हसन मुस्तफा के साथ इनका सुलूक अच्छा न रहा है। ए मौला हुसैन, आप मक्कतुल मुकर्रमा में रहिए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह अल्लाह। आका हुसैन कहते हैं, आप देखते हो ये खत है, अगर ये खत में न गया तो ये बताइए नाना जान को मैदान मैशर में मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह अल्लाह। अगर मेरे नाना जान ने पूछ लिया था, ए हुसैन मैंने तो तेरी परवरिश शहादत से भागने के लिए रखी थी, ए हुसैन मैंने तो तेरी परवरिश की थी ताकि तू मेरा दीन बचाए, ताकि तू मेरा कुरान बचाए, ताकि मजहब इस्लाम के परचम को ऊंचा उठाए। अगर मैं न गया तो नाना जान को जवाब क्या दूंगा, बारगाह खुदावंदी में क्या मुंह दिखाऊंगा, अपनी फातिमा को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने अब्बा को अली को क्या कहूंगा, भाई हसन को क्या कहूंगा। सबने कहा था, ए मौला हुसैन जाना चाहते हो, लेकिन उससे पहले अपना नाइब खलीफा बनाकर भेज दो, ताकि वो वहां से खत लिखकर वहां के माहौल का जायजा ले सके, वहां के हालात से आपको बाखबर कर दे। इस चीज को मौला हुसैन ने माना था और कहा तो किसको भेजा जाए, कहा तो उसी को भेजा जाए जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद हो। अल्लाह अल्लाह। वो कौन कोई और जात थी, वो मुस्लिम बिन अकील की जात थी। अल्लाह अल्लाह। मेरे हुसैन ने अपने भाई मुस्लिम से कहा था, ए मुस्लिम जाओ मेरे नाइब बनकर जाओ, मेरे खलीफा बनकर जाओ। अल्लाह अल्लाह। जाकर देखो कूफा के हालात क्या है, वहां से पहुंचते ही मुझे बाखबर करना कूफे के हालात से। अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था, मेरे हुसैन के हाथों को चूमा है मौला इमाम मुस्लिम ने और कहा था, आका आपके करम हो गया, आपने मुझे इस लायक समझा है, आका मैं जाता हूँ मजहब इस्लाम के लिए, अगर मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े तो लगा दूंगा। अरे मौला हुसैन आपकी खातिर में कुर्बान होने को तैयार हूँ। अब मेरे मौला इमाम मुस्लिम रवाना हो रहे हैं, कूफा की तरफ रवाना हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। इधर कूफा की तरफ रवाना हो रहे थे। आपके 2 बेटे थे, एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम इब्राहिम था। दोनों आए थे और कहने लगे थे, बाबा जान कहाँ जा रहे हो? कहा बेटा दीन के लिए हुसैन इब्न अली के नाइब बनकर कूफा की तरफ
तरफ रवाना हो रहा हूँ। इतना कहना था तब दोनों साहिबजादे कहने लगे हैं, ए मौला, ए मेरे अब्बा जान, अरे अम्मी जान भी छोड़कर चली गई है, अब हमारा सहारा तो आप ही है, हम कैसे आपके बगैर ये जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह अल्लाह। मौला इमाम मुस्लिम ने मना किया है बेटों से, ए बेटे, अरे मैं जा रहा हूँ सफर पर, बाद में आ जाएंगे, बाद में चले आना ताया हुसैन के साथ। अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था, बच्चे रो रहे हैं। मौला हुसैन ने कहा था, मुस्लिम जाओ, बच्चों को साथ लेकर चले जाओ। इमाम मुस्लिम कूफे की तरफ रवा दवा है। अल्लाह अल्लाह। जब कूफे वालों को पता चला था कि मोहम्मद के नवासे ने अपना नाइब खलीफा इमाम मुस्लिम को बनाकर भेजा है, उस वक्त तमाम कूफे वालों ने इस्तिकबाल किया था मौला हुसैन के नाइब का। अल्लाह अल्लाह। इमाम मुस्लिम का इस्तिकबाल कर रहे हैं, तमाम कूफी तराना अलाप रहे हैं हुसैनियत का, तमाम कूफी कसीदे पढ़ रहे हैं मौला हुसैन की अजमत का। अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन ने कहा है, मौला हुसैन के नाइब ने जब ये नजारा देखा था तो कहा था, क्या ही खूब नजारा है। रिवायत में आया है, मौला इमाम मुस्लिम के हाथ पर एक दिन में 18,000 कूफियों ने मौला हुसैन के हक में बेअत को किया था। अल्लाह अल्लाह। एक रिवायत में आया है 40,000 कूफी, 40,000 कूफी क्या थे, 40,000 कूफी जो थे वो जो थे वहां पर हजरत इमाम हुसैन के हक में मौला इमाम मुस्लिम के हाथ पे बेअत किए थे। अल्लाह अल्लाह। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, उस वक्त कूफा का जो खलीफा था यानी गवर्नर था, वो कोई और नहीं थे बल्कि एक सहाबी रसूल थे जिसको नौमान बिन बशीर कहा जाता है। उनके पास ये खबर पहुंची थी कि हुसैन इब्ने अली के हक में उनका नाइब और खलीफा बनकर इमाम मुस्लिम आ गए हैं। मौला हुसैन के हक में आप बेअत कर रहे हैं। 18,000 कूफियों ने बेअत कर ली है। अल्लाह अल्लाह। मेरे इमाम मुस्लिम ने देखा था, एकदम मौला हुसैन को खत लिखा था, मौला हुसैन आप कूफा तशरीफ ले आइए, मौला हुसैन आप आ जाइए, यहाँ पर सब आपके मुतमन्नी है, आपका दीदार करना चाहते हैं, आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं। इतना कहा था। अल्लाह अल्लाह। लेकिन सुनो सुनो, कूफी ला यूफी, कूफा वालों से वफा की उम्मीद न करो। अल्लाह अल्लाह। आका हुसैन के बारे में जब ये खत रवाना हो चुका था, उसके बाद क्या था, किसी ने कहा था बशीर बिन नौमान बिन बशीर से कि देखो आज खिलाफत के, आज हुकूमत के खिलाफत जो खिलाफ बगावत का बुगल आज कूफे से पूछ चुका है। अल्लाह अल्लाह। लेकिन वो सहाबी रसूल थे, वो इमाम से मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने उसकी तरफ बिल्कुल भी सख्ती से पेश नहीं आए, उसकी तरफ कोई ध्यान न दिया था। लेकिन यजीद के एक शख्स था जो यजीद का अंदर खाना यजीद का क्या था, यजीद का बड़ा पक्का था। एक रिवायत में आता है वो ईसाई था, एक रिवायत में आता है यहूदी था। अब दोनों रिवायत को मान लिया जाए, पता चलता है चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो, बल्कि लेकिन मुसलमान नहीं था। अल्लाह अल्लाह। उसने यजीद को खत लिखा था, कूफे के हालात बड़े खराब हैं, सबने हुसैन इब्ने अली के हक में बेअत कर ली है, इमाम मुस्लिम आ गए हैं। अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था। जब ये खत लिखा गया रहा था और जब इसको रवाना किया गया और जब वो ये खत यजीद के पास पहुंचा था, यजीद परेशान हो गया था। उसे ताकत का अंदाजा था मौला हुसैन की, उसे हुसैन इब्ने अली की ताकत का, रोब का, दबदबे का, इज्जत का, जाओ जलाल का, मनसब का, सब कुछ क्या था, उसको क्या था, आइडिया था। अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन के बारे में वो जानता था, वो हुसैन है जिसकी रगों में खूने अली दौड़ रहा है, वो जानता था। अरे जिसकी रगों में फातिमा का दूध खूनवाल बन के दौड़ रहा है, वो जानता था। जिसकी परवरिश मुस्तफा ने की है, वो जानता था। अगर मेरा लश्कर एक तरफ आ जाए, अगर हुसैन जो है लड़ने पर आमदा हो जाए, अगर इरादा कर ले तो हस्ती मिट जाएगी, तमाम फौज मिट जाएगी, इतिहास बाकी ये रहेगा 22,000 की फौज एक तरफ थी, हुसैन इब्ने अली एक तरफ था, लेकिन 22,000 फौज का नामो निशान ना था। लेकिन हुसैन आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला।
जिक्र शोहदाए करबला, नारे हैदरी। यजीद जानता था, यजीद के पास एक शख्स रहता था, सरजून उसका नाम था। क्या नाम था? मैं एक एक नाम आपको बताता चलूंगा और हकीकत के पर्दे उठाता रहूंगा। किसने इमाम हुसैन के इस नाइब इमाम मुस्लिम का साथ दिया था? किसने आपसे बगावत की थी? किसने आपको तकलीफ दी? अल्लाह अल्लाह, ये सरजून ने कहा था। सरजून से यजीद ने कहा था कोई मशवरा दो ताकि मैं कूफा में अपनी खिलाफत को कायम कर सकूं, अल्लाह अल्लाह अपनी बगावत रोक सकूं। तो सरजून बड़ा सख्त दिल था, उसने कहा था एक ही चारा है। इस वक्त जो गवर्नर है आपको उसको क्या माजूल कर देना चाहिए। उसकी जगह उबैदुल्लाह इब्ने जियाद बिन उबई को क्या किया जाए, खलीफा गवर्नर बनाया जाए, जो कि बड़ा सख्त है, बड़ा शकीयुल कल्ब है, नरमी उसके पास नहीं है। अगर नोमान बिन बशीर रहेंगे तो कूफा हाथ से निकल जाएगा। इतने में खत लिखा था यजीद ने और कहा था मैं तुमको जो है कूफा का खलीफा बनाकर भेजता हूँ, वहाँ के हालात को समझा लो, वहाँ के हालात को संभालो। ये बताऊँ आज इस कभी शजरा में आपको बताना चाहता हूँ, ये इब्ने जियाद कौन था? जियाद का बेटा उबैदुल्लाह था। ये जियाद का बेटा उबैदुल्लाह था। उबैदुल्लाह का बाप जियाद था और जियाद की माँ का जिक्र आता है लेकिन बाप का जिक्र नहीं आता है। अल्लाह अल्लाह, इसीलिए इसको कहा जाता है उबैदुल्लाह इब्ने जियाद बिन उबई। जियाद का बेटा उबैदुल्लाह अपने बाप का, यानी कौन बाप है ये समझ नहीं आता। जिसका बाप का पता ना हो उसके दिल में नरमी नहीं आ सकती। जिसके बाप का पता ना हो, जिसके बाप का पता ना हो उसका दिल नरम नहीं हो सकता। अब पता चला, अब जो है पर्दे खुल गई है मौला अली से बगावत करने वालों की और मौला हुसैन से बगावत करने वालों की। पता ये चला नबी की वो हदीस जिसने नबी ने फरमाया था जो अली से मोहब्बत करेगा समझ जाना हलाली है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जो अली से मोहब्बत करेगा वो हलाली है। क्या बात है। जो अली से आओ और एक साद इब्न अबी वक्कास के बारे में बताते हैं। साद इब्न अबी वक्कास आए हैं, देखो सुनो, जरूरी नहीं है कि अगर बाप सहाबी हो तो बेटा नालायक ना हो। ये साद इब्न अबी वक्कास वो हैं जो हजरत मौला अली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और इसी का बेटा उमर इब्न साद, ये कौन था? ये यजीदियों के लश्कर में खड़ा था। अल्लाह अल्लाह। लेकिन वारे साद इब्न अबी वक्कास, आज हम आपका तज़किरा करेंगे। आप तो वो हैं जिनको मेरे नबी ने जन्नत में 10 अशर मुबश्शरा में दाखिल फरमाया और जन्नत की बशारत दी थी। ए साद इब्न अबी वक्कास, आप जन्नती हो। अल्लाह अल्लाह। साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं जब नबी का विसाल हो गया था, मेरे नबी इस जाहिरी दुनिया से चले गए थे, उस वक्त हमें पहचान नहीं होती थी कौन अपना है, कौन पराया है, कौन बेगाना है, कौन अच्छा है। अल्लाह अल्लाह। उस वक्त हम अपनी महफिलों में जिक्र करते थे और पढ़ते थे अली 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 अली। हम कहते थे अली 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 अली, कहते थे क्या कहते थे? अली 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 अली। क्या कहते थे? अली 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 अली। क्या कहते थे? तो आपके बोलो अली 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 अली। क्या कहते थे? अली अली अली। क्या कहते थे? हाथों को उठा के बोलो क्या कहते थे? आज पर्दे खोल दो। क्या कहते थे? साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं हम अपनी महफिलों में कहते थे अली 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 अली। क्या कहते थे? कहते थे अली अली अली। और जिसका अली का जिक्र सुनकर, तवज्जो है, अली का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा खिल जाता था समझ जाते थे हलाली है। और जिसका चेहरा अली का जिक्र सुनकर बिगड़ जाता था समझ जाते थे माँ में खराबी है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। वही था इब्ने जियाद जी। ये इब्ने जियाद वही था जिसके बाप का पता नहीं था। अरे शजरे भी तो आशिकों के लिखे जाते हैं।
क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शजरे आशिकों के होते हैं, मुनाफिकों के नहीं। इसलिए देखो, जो हुसैन की औलाद है, जो हुसैन का आशिक है, आज भी उसके शजरे नजर आ रहे हैं। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेशक हक है हजरत। बदबख्तों, यजीद के साथ हुसैन का मुकाबला करते हो। मैंने कहा मुकाबला तो जब ही होगा जब बराबरी का होगा। क्या बात है, बराबरी का होगा मुकाबला तो। अब लो एक बात और रावजियों खारजियों के ताबूत में आखिरी कील ठोक कर जा रहा हूं। और जाओ जितने भी हैं हवाले तलाश करना तुम्हारा काम है, ताबूत में कील ठोकना मेरा काम है। अरे सुन लो, यजीद की माँ तो जो है, यजीद की माँ ईसाई थी। जी क्या थी? ईसाई थी। यजीद की माँ ईसाई नहीं थी, और हुसैन की माँ जन्नती औरतों की सरदार। वाह क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे हैदरी। और जब माँ फातिमा हो तो बेटा भी तो जन्नती जवानों का सरदार हो। तो फिर आला हजरत क्यों ना बोले, क्या बात रजा, क्या बात रजा, क्या बात रजा। उस चमनिस्तान करम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बात करते हैं माशाअल्लाह। बदबख्तों, बात करते हो मौला हुसैन आए हैं। मौला हुसैन की क्या शान है। और कुछ बदबख्तों इस यजीद को जन्नती ठहराने के जुगत लगाए हुए। हुसैन तो कातिल हुसैन हो जन्नती। अब ये तो कातिल हुसैन की बात हो जिसने एले बैत की अदना जर्रा बराबर भी गुस्ताखी दिल में रखी, जबान पे नहीं, कहाँ दिल में एले बैत को बुरा जाना, वो जन्नत की खुशबू से महरूम रहेगा। और इसने तो पूरे मुस्तफा के खानदान को कत्ल कर दिया। जन्नत मांगते हो, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? जन्नत किसी के बाप की नहीं। वाह, जन्नत किसी के बाप की नहीं, जन्नत किसी की प्रॉपर्टी नहीं, जन्नत का मालिक कोई नहीं, जन्नत का मालिक मुस्तफा है और बांटने वाले हसन और हुसैन है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बेशक। ये बदबख्त आया था, कौन? इब्न जियाद आया। और जिस दिन हजरत इमाम मुस्लिम ने जिस दिन 18,000 कूफियों ने आपके हाथ पर मौला हुसैन के हक में बैत की थी। कितने? एक दिन में, एक दिन की बात बता रहा हूं। और एक रिवायत में तो 40,000 है। एक दिन में आपने
40,000 लोगों को मौला, और एक रिवायत के मुताबिक 18,000 लोगों को मौला हुसैन के हक में बैत करवाई। लोग आते थे, 2,000 आ रहा, 1,000 आ रहा, और जोक दर जोक बैत करते थे। मौला इमाम मुस्लिम ने अपने दोनों बच्चों को हजरत काजी शुरे के घर में ठहराया। और ये काजी शुरे कौन है पता है आपको? है? काजी शुरे वो हैं जो हजरत अली के शागिर्द हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। आप हानी इब्ने उर्वा के मकान पे रहे। अब इब्ने जियाद को जब खबर पहुंची यजीद की, फौरन तैयारी की। बसरा का क्या था? बसरा का वो गवर्नर था उस वक्त, फौरन वहां से चला, अपने भाई को अपनी जगह पर बैठाया। और जानने के बाद ये कितना चालाक था, लोमड़ी सिफत आदमी था, लोमड़ी सिफत आदमी था ये बदबख्त। इसने ऐसा मंसूबा तैयार किया, 50 लोग कम से कम ये अपने साथ लाया, वहां के अपने घर वाले सब। और जब ये बसरा के साथ आया, बसरा से सफर करके जब दाखिल होना चाहता था कूफा में, तो इसने जो के मदीना और मदीना शरीफ से हिजाज से जो रास्ता आ रहा था उधर को मोड़ गया। और इसने कपड़े हिजाजी कपड़े पहने, हिजाजी कपड़े पहने, और इसने अपना हुलिया ऐसा बनाया कि ताकि लोग ये समझें कि हुसैन इब्ने अली आ रहा है, और हमें पता चल जाएगा कितनी मोहब्बत करने वाला। ये आया, भेड़िया था, भेष बदल के आया, भेष बदल के आया था। अब आया, जैसे दाखिल हुआ, लोगों को लग रहा था उस वक्त दाखिल हुआ जब मगरिब और इशा के दरमियान का वक्त था। उस वक्त कोई लाइटें तो नहीं थी, चरागों का दौर रहता था। और मगरिब के बाद ये अंधेरा हो जाया करता था। इसकी चाल देखो, ये बदबख्त जब कूफा में दाखिल हुआ था, कूफा वाले जो है तमाम लोग जो है खड़े थे। किस लिए खड़े थे? इसलिए खड़े थे ताकि हुसैन इब्ने अली का इस्तिकबाल किया जाए। अल्लाह अल्लाह, इसके मुंह पर जो पर्दा था, ये दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद जो है सबने कहा था अस्सलामु अलैका या इब्ने रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ने रसूल अल्लाह, ए रसूल के बेटे आप पर अल्लाह की सलामती हो। लेकिन इसने सलाम न लिया, सीधा 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 कहाँ चला गया? सीधा चला गया का कूफा के गवर्नर हाउस गया। गवर्नर हाउस में जाने के बाद इसने जो है बशीर बिन नोमान को माजूल किया था। माजूल करने के बाद जो है इसने जायजा लिया था। इसने देखा था तमाम कूफा वाले जो है हुसैन हुसैन कर रहे हैं, तमाम कूफा वाले मुस्लिम बिन अकील के नारे लगा रहे हैं, तमाम कूफा वाले अहले बैत के मदोखा नजर आ रहे हैं। इसने अपने जासूसों को तमाम कूफा में जो है जगह जगह पहुंचाया है। इसने सबको जो है अमावा की मस्जिद में इकट्ठे होने को कहा था। सारे जितने भी रईस थे कूफा के, जितने भी बालदार थे कूफा के, सब मस्जिद में दाखिल हो गए। इसने कहा तो तुम्हें तो पता है मैं कितना सख्त हूँ। अरे मैंने सुना है यजीद के हक में यहाँ पर क्या बगावत हो रही है, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे ये पता है कि हुसैन मुस्लिम बिन अकील तुम्हारे दरमियान है, लाओ उन्हें मेरे हवाले कर दो। किसी ने कहा था कि किसी ने कहा था मुस्लिम बिन अकील हमारे दरमियान कहाँ दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आप तमाम लोग कूफा वाले गए हैं, सबका नजरिया चेंज हो गया है। अल्लाह अल्लाह, इतने में क्या था मैं आपको बता दूं, कूफा की जामा मस्जिद थी, इसने तमाम जासूसों को फैला रखा था। एक जासूस आया था जिसका नाम जो हजरत मुस्लिम बिन उसजाई, जो कि वहाँ के कूफा की मस्जिद के इमाम थे, वो नमाज पढ़ाई, बड़े नूरानी चेहरा था। आया जासूस था और कहने लगा था ये बताइए मैं मुस्लिम बिन अकील से मिलना चाहता हूँ। तो इमाम साहब ने कहा था मुस्लिम बिन अकील हमारे पास कहाँ
है, तू मुझसे ही क्यों पूछ रहा है? यहाँ इतने लोग हैं, किसी कैसे पूछ सकता था कि मैं तुझे पता बनाने के लिए मिला हूँ। कहने लगा था मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ बल्कि शाम का रहने वाला हूँ, मैं पक्का हुसैनी हूँ, मैं हुसैन इब्ने अली के भाई से मिलना चाहता हूँ। 3000 दिरहम दिखाए उसने। मैं मौला इमाम मुस्लिम को नजर करना चाहता हूँ, मैं उनके हाथ पर ब्यात करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, कहा मुझसे क्यों पूछ रहा है? कहा इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम्हारा चेहरा नूर से क्या है, रोशन है, तुम्हारा चेहरा नूरानी चेहरा है, तुम बड़े तकवे वाले लगते हो, तुम मुत्तकी परहेजगार लगते हो। इमाम साहब को अपनी बातों में बहकाया। इमाम साहब जो है हजरत हानी के घर ले गए हैं। किसको ले गए हैं? इस शख्स को ले गए हैं। ये शख्स आया, हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ पे इसने बेअत की थी। बेअत करने के बाद जो है 3000 दिरहम इसने नजर पेश की। अल्लाह अल्लाह, अब इमाम मुस्लिम ने इसे अच्छी तरीके से बिठाया। ये रोज आता था इमाम मुस्लिम के पास, जो है इमाम मुस्लिम के पास बैठता था, दीन की बातें सीखता था। लेकिन ये जासूस था, ये मुसलमानों के लिबास में मुनाफिक था। ये पूरी खबरें किसको दे रहा था? इब्ने जियाद को दे रहा था। अब इब्ने जियाद को पूरा पक्का मालूम हो गया था वो मुस्लिम बिन अकील कहाँ है। उसने हानी बिन उर्वा को बुलाया था, और जब हानी बिन उर्वा की वो पहले बड़ी इज्जत किया करता था, इब्ने जियाद पहले से ताल्लुक था इब्ने जियाद का और हानी बिन उर्वा का। हानी बिन उर्वा वो है जिसके घर में मुस्लिम बिन अकील ठहरे हुए थे, छुपे हुए थे। मुस्लिम में ये हानी बिन उर्वा जब गए थे, इन्होंने सलाम किया था, इब्ने जियाद ने सलाम न लिया था। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। हानी बिन उर्वा ने कहा था इब्ने जियाद से, ए इब्ने जियाद क्या बात है, पहले मिलते थे तो उसका अंदाज अलग होता था, आज मिलते हो अंदाज बदल गया है। कहा है ए हानी तुम भी बदल गए हो। कहा मैं कहाँ बदला हूँ, बताओ मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दो। हानी ने कहा था मेरे पास मुस्लिम बिन अकील नहीं है, हवाले कहाँ से कर दूं? इसने इब्ने जियाद ने वही जासूस सामने लाकर खड़ा कर दिया था। अब उसकी बात का इनकार कैसे करते? तमाम चीज जो है एक बिल्कुल आप साफ हो गई थी। अल्लाह अल्लाह, इसने हानी बिन उर्वा ने कहा था मुस्लिम बिन अकील मेरे घर आए, मैंने उन्हें बुलाया नहीं था, लेकिन मैं कहा तूने रखा क्यों? कहा मैंने इसलिए रखा, ये मुस्तफा के शहजादे हैं, ये अहले बैत के घर के हैं। अल्लाह अल्लाह, इनका ताल्लुक मुस्तफा के खानदान से है। ये मेरा ईमान है कि मुस्तफा के घर के कोई बच्चा आ जाए उसकी ताजीम पूरी उम्मत मोहम्मद यहाँ पर वाजिब है। अल्लाह अल्लाह, इतना कहा था। जब हानी बिन उर्वा ने कहा था मुस्लिम बिन अकील के बारे में, तो ये इब्ने जियाद बदबख्त ने कहा था ए मुझे उसको मेरे हवाले कर दे। हानी बिन उर्वा ने कहा था ये जान जाए चली जाए, लेकिन मैं मुस्लिम बिन अकील को तेरे हवाले नहीं करूंगा। इतना कहना था। मुस्लिम बिन अकील के बारे में जब आपने इनकार कर दिया हवाले करने से किसके? इब्ने जियाद को, तो इब्ने जियाद ने आपको मारना शुरू किया है। ऐसा वार किया है कि आपके दांत टूट गए, खून का खून आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, ये तमाम बातें पूरे ये तमाम जो है कूफा की गलियों में इस बात मशहूर हो गई कि हानी बिन उर्वा को कत्ल कर दिया गया है। अब इनके रिश्तेदार जमा हो गए हैं, सारे रिश्तेदार जमा हो गए, और जमा होने के बाद सुनो प्यारो, 40,000 कूफा वाले कह रहे थे इंतकाम इंतकाम इंतकाम, ये सदा बुलंद कर रहे थे। उस वक्त जो है हजरत इमाम मुस्लिम सबके साथ थे। अल्लाह अल्लाह, इमाम मुस्लिम चाहते तो 40,000 के साथ क्या कर सकते थे? हमला कर सकते थे, लेकिन मेरे इमाम मुस्लिम लड़ने नहीं गए थे। मेरे इमाम मुस्लिम ने कहा था मैं अपनी तरफ से लड़ाई की इब्तिदा नहीं करूंगा। अल्लाह अल्लाह, इतने में ये कहा गया था ये अगर हमें ये पता चल जाए कि हानी बिन उर्वा जिंदा है या मुर्दा है तो हम फैसला उसके बाद ही लेंगे। काजी शुरे को भेजा था। इब्ने जियाद ने कहा था जाओ 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 जाकर कह दो कि हानी बिन उर्वा अभी जिंदा है, इतना कहना था। और लेकिन हानी बिन उर्वा ने काजी शुरे से कहा था ए शुरे जा तो रहे हो, जाकर ये कह दो, क्या कह दो? ये जाकर कह दो कि अभी ये थोड़े से हैं, हमला कर लो, कूफा को इनसे आजाद करा दो। लेकिन इब्ने जियाद बड़ा चालाक था, उसने काजी शुरे के साथ अपने जासूस भेजे, अपने आदमी भेजे और कहा था अगर तुम जो वहां बात करोगे ये मुझे आकर बताएंगे। काजी शुरे साथ गए हैं और वहां पर तमाम लोगों से कहा था ए लोगों सुनो सुनो, अरे हानी
बिन उर्वा जिंदा हैं, अगर और ये जासूस मेरे साथ आए हैं, अगर मैं जो हानी ने जो पैगाम भेजा है मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ। इतना कहना था। 40,000 का मजमा था, मजमा छटने लगा, सब अपने घरों में चले गए। 500 लोग बाकी रहे थे। कितने? 40,000 में 39,000 गायब अपने घरों को बंद कर लिया। 500 लोग थे, उनके साथ हजरत इमाम मुस्लिम मौजूद थे। अल्लाह, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, मस्जिद कूफा में अजान हुई थी। तो मौला इमाम मुस्लिम ने कहा था, आओ जाओ नमाज पढ़ने। बताओ, आज हमें थोड़ी तकलीफ हो जाती है, थोड़ी मुसीबत आ जाती है। जान की परवाह न की थी मौला इमाम मुस्लिम ने। क्या कहा? नमाज पढ़ लो। 500 लोग आपकी इमामत में अल्लाहू अकबर कहते हुए हाथों को बांधते हैं। लेकिन मगरिब के वक्त 3 फर्ज होते हैं। जब फर्ज की सलाम इमाम मुस्लिम फेरते हैं तो इमाम मुस्लिम तन्हा मस्जिद में नजर आते हैं, कोई नजर नहीं आता, तमाम लोग चले जाते हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। आज मगरिब के बाद ही कूफा वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। ये बेवफाई की शुरुआत की थी। अल्लाह अल्लाह। मौला इमाम मुस्लिम रो रहे हैं और कह रहे थे, ए लोगों, तुमने मुझे बुलाया गया था, मैं आया ना था। तुमने बुलाया था, मैं आया नहीं था। तुमने खुतूत लिखे थे। अरे तुम तो बड़े बड़े ही बात कर रहे थे हुसैन इब्ने अली से इश्क की। तुम तो सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। अल्लाह अल्लाह। अब क्या करें इमाम मुस्लिम? अरे ये इमाम मुस्लिम क्या कहे? किसी ने कहा था जिसको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिसको बैठे बिठाए सताया गया, कलिया नोश जिसने शहादत का जाम, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। अब इमाम मुस्लिम चले हैं। अल्लाह अल्लाह। इमाम मुस्लिम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कूफा की गलिया में जा रहे हैं। आपका हलक सूख गया है, आपका हलक सूख गया है। ए मुसलमानों, अगर हमें आज पानी न मिले, ठंडा ना हो, तो क्या होता है? हम बेकरार हो जाते हैं, हमारा मामला अलग हो जाता है। लेकिन मौत सिर पे खड़ी हो तो प्यास कितनी लगती है, इंसान के औसान बिगड़ जाते हैं। इमाम मुस्लिम गली में जा रहे हैं। आप देखते हैं एक खातून बैठी होती है। किस लिए बैठी है? उसका एक जवान बेटा था, वो अभी घर नहीं लौटा था। अल्लाह अल्लाह, इसलिए उसके इंतजार में बैठी थी। मौला इमाम मुस्लिम जा रहे हैं और जाकर उससे कहते हैं, माई का पीने को पानी मिलेगा? अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था। इमाम मुस्लिम को वो भाई पानी लाती है और पानी लाने के बाद पानी पीते हैं इमाम मुस्लिम पानी पीने के बाद वही चबूतरे पे बैठ जाते हैं। वो औरत कहती है, इस वक्त कूफा के हालात ठीक नहीं है, आप जाइए। इमाम मुस्लिम नहीं बोलते रहे हैं। दूसरी बार कहती है, आपने पानी कहा था, मैंने पानी पिला दिया, आप जाइए। अल्लाह अल्लाह। तीसरी बार कहती है, आप जाते क्यों नहीं? क्या पानी आपको दोबारा पीना है? तो इमाम मुस्लिम ने कहा था, मुझे पानी दोबारा नहीं पीना है, मेरा घर तो कूफे में है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था। मौला इमाम मुस्लिम की आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह अल्लाह। वो बीबी ने कहा था, माई ने कहा था, आप ये बताओ कौन हो? उस वक्त इमाम मुस्लिम ने कहा था, मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है, मैं हुसैन इब्ने अली की तरफ से भेजा गया हूँ। इतना कहना था। वो खातून बेत से मोहब्बत करने वाली थी। अल्लाह अल्लाह। ये अल्लाह अल्लाह। इतनी देखने वाली थी, मोहब्बत करने वाली थी। ये कहने लगी, अरे आप तो आज तो मेरे मुकद्दर के भाग जा गए हैं, आज तो मेरा मुकद्दर सवर गया है, आज तो मेरी तकदीर की मेराज हो गई है। आइए घर आइए, इस घर को आप अपना घर समझिए। अल्लाह अल्लाह। ये आप आए, आपको खाना खिलाया है और आपको खाना खिलाकर बड़े अदब और एहतराम के साथ आपको बिठाया और उससे कहा था, रात हो गई है, आप क्या करो, आराम कर लो, सुबह को कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं। ये आप इसका बेटा मैंने कल बताया था, इसका बेटा वो था जो कि इब्ने अशअस का क्या था, गुर्गा था, इब्ने अशअस का गुलाम था, उसका चमचा था। अल्लाह अल्लाह। इब्ने अशअस सुबह ही से, अब ये रात को जब आता है अपने घर, इब्ने अशअस का गुर्गा जिसकी माँ ने हुसैन इब्ने अली को घर में पनाह दी, खाना खिलाया, आराम करने के लिए कहा, जैसे आया और कहा, बेटे आज तो हमारे भाग जग गए हैं, आज तो हमारी
तकदीर की मेराज हो गई है। इसने कहा था ये बता दे क्या बात है। कहने लगी थी आज तो मुस्लिम बिन अकील हमारे घर तशरीफ फरमा है। जब इसने कहा इसने आंखें खोली, खाना छोड़ दिया और कहा आज तो पूरी रात पूरा दिन मुस्लिम बिन अकील को जो है मुझे तलाश करते करते हो गई थी। मैं मुस्लिम बिन अकील को ढूंढता रहा था। इतना कहना था अब तो मुझे मुस्लिम बिन अकील को सुपुर्द कर देना है। किसके? अशअस के। जो सुपुर्द कर देगा किसके? इब्ने जियाद के। रात को सोया नहीं, पूरी तदबीरें क्या करता रहा? अरे अपने दिमाग में सेट करता रहा। जब सुबह हुई थी दौड़ा गया था इब्ने अशअस के पास और कहा था कहाँ जा रहे हो? कहा मुस्लिम बिन अकील को ढूंढने जा रहा हूँ। इब्ने जियाद ने बहुत बड़ा इनाम रखा है। इब्ने अशअस से इसने कहा था आज तुम्हारी मुराद पूरी हो गई, मुस्लिम बिन अकील मेरे पास है, चलो अब चलो। ये इब्ने अशअस दौड़ता हुआ इब्ने जियाद के पास गया था। इब्ने जियाद के पास जाने के बाद जो है इसने कहा था मुस्लिम बिन अकील इसके घर के मौजूद है। उस वक्त प्यारो इमाम मुस्लिम तन्हा है। तवज्जो इधर देखो, इमाम मुस्लिम तन्हा है। इब्ने जियाद ने उनको पकड़ने के लिए 150 सिपाही भेजे थे। कितने? 150 सिपाही भेजे थे। अल्लाह इमाम मुस्लिम बड़े जवान थे, मुस्लिम बिन अकील बड़े जवान थे, बड़ी ताकत थी। अल्लाह चारों तरफ से घर को घेर लिया है। इसकी माँ कह रही है तू बर्बाद हो जाएगा, तू कहीं का न रहेगा, तू अपनी दुनिया भी तबाह कर रहा है, तू अपनी आखिरत भी तबाह कर रहा है। इसने लालच में, इसने तमा में, इसमें हिर्स में, इसलिए सोचे समझ रहा था कि बड़ी सी बड़ी जागीर मिल जाएगी। लेकिन क्या बताऊं, जो उनके दर से जो यार फिरते हैं, उनके दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। अल्लाह इधर इब्ने अशअस ने मुहासबा कर लिया है, घर का मुहासरा कर लिया है, घर को घेर लिया है। इमाम मुस्लिम ने तलवार निकाली है। तलवार निकालने के बाद इमाम मुस्लिम ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है हुसैन के भाई मुस्लिम नहीं लड़ रहे, जालल मुस्लिम रहे थे। जलवे अली शेर खुदा के नजर आ रहे थे। अल्लाह इधर लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने लोगों को वासले जहन्नम कर दिया, कितनों को जख्मी कर दिया। अब इब्ने अशअस ने कहा था, अब कहा सोचने लगा ये अली का शहजादा है, ये इतने में ऐसे आसानी कब्जे में नहीं आएगा। अल्लाह ए मेरे प्यारो, मैं आपको बता दूं इमाम मुस्लिम थक चुके थे, दीवार के सहारे खड़े हो गए थे, लड़ रहे थे, 150 लोगों से लड़ रहे थे। कोई छत पे चढ़ा, कोई पत्थर मार रहा है, अल्लाह कोई आग की बारिश कर रहा है। अल्लाह इमाम मुस्लिम जो है अपना बचाव कर रहे हैं। इब्ने अशअस ने क्या कहा था? एक ऐसी तदबीर सोची थी, तदबीर नहीं कहूंगा बल्कि उसने ऐसे मकर चाल चली थी और कहा था ए मुस्लिम तुम्हें अमान है, ए मुस्लिम तुम्हें अमान है, हम आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते, आप चलो। कहाँ चलो? इब्ने जियाद से बात कर को ये मामला को सुलझा लो। इब्ने जियाद के बारे में जब ये बताया था इमाम मुस्लिम ने, क्योंकि वो सच्चे थे, इमाम मुस्लिम सच्चे थे, इसलिए आपने कहा जब अमान दे दी है, आपने तलवार नीचे रख दी। अब तमाम सिपाही आए, आपको खच्चर पर बिठाया, बिठाने के बाद आपको इब्ने जियाद की तरफ ले जा रहे थे, तो एक सिपाही ने क्या करा? तलवार खींच ली, उनकी तलवार छीन ली। उस वक्त इमाम मुस्लिम ने कहा था एक कूफियो तुम्हारी बेवफाई तो इसी से मालूम होती है, तुमने तो अमान ली थी, अब जो है मेरी तलवार भी छीनते हो। अल्लाह इमाम मुस्लिम जंग कर रहे थे इनले। जब इब्ने जियाद के पास पहुंचे थे, नहीं इब्ने जियाद के पास पहुंचे थे तो इब्ने जियाद को सलाम न करा था। किसी ने कहा था ये तो बता दो तुमने अमीर को सलाम न किया था। तो उस वक्त अली के बेटे ने, अली के खानदान का क्या हर फर्द को देखो, जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। अली के बेटे ने जुर्रतमंदाना अंदाज में ये जवाब दिया था मैं इसको सलाम करूं जो मेरे कत्ल पे आमदा है, अगर कत्ल नहीं करेगा तो जिंदगी रहेगी, सलाम दुआ तो होती रहेगी। अल्लाह सामने जो है एक मटके में ताज़ा पानी था जो बड़ा ही ठंडा था। मेरे इमाम मुस्लिम ने वो पानी को पीने की दरख्वास्त करना चाहा था, तो एक ने कहा था तुम्हें ये पानी नहीं मिलेगा, तुमने हुकूमत के खिलाफ बगावत करी है, तुम्हें तो माए हमीम
हमीम मिलेगा, जहन्नम का पानी मिलेगा। इतने में जब कहा था तो इमाम मुस्लिम ने जुर्रतमंदाना अंदाज में ये जवाब दिया था, ए बदबख्त, तू माए हमीम हमारे लिए नहीं है, ये माए हमीम तेरे लिए है। हम तो जन्नत में हौज़े कौसर के मालिक हैं, हम तो हौज़े कौसर के मालिक हैं, अपने आप भी पिएंगे, अपने गुलामों को पिलाएंगे। एक ऐसा था जो नरम दिल था, उसने पानी का प्याला पेश किया। जैसे इमाम मुस्लिम ने अब पानी को, अरे इमाम मुस्लिम ने पानी को मुंह से लगाया था, मुंह से खून टपका, प्याले में गिर गया। अल्लाह अल्लाह, इमाम मुस्लिम ने पानी का प्याला छोड़ दिया, दूसरा प्याला दिया, पानी गिर गया, तीसरा प्याला दिया, पानी में खून गिर गया, दांत टूट के गिर गया था। अल्लाह अल्लाह, इमाम मुस्लिम ने पानी न पिया। इब्न जियाद के पास जब ले गए, इब्न जियाद से कहा था, इब्न जियाद ने कहा था, ये तो बता दो क्या तुम बगावत कर रहे हो यहाँ पे? कहा मैं कोई बगावत नहीं, मैं बुलाया गया हूँ, मैं आया नहीं था, मैं बुलाया गया हूँ। 150 से ज्यादा खत ये लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भेज चुके हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था, वो कितना कहना था। कहा तुम्हें पता नहीं है इसका 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 अंजाम क्या है, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। कहा कत्ल कर दे, लेकिन मैं यजीद की बैत को कबूल नहीं करूंगा, ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं जा सकते हैं। इतना कहना था। जब यजीद के इस गवर्नर ने, जिसको इब्ने जियाद कहते हैं, इसने अपनी फौज से कहा था, जाओ इसको, जाओ मुस्लिम बिन अकील को सरतन से जुदा करके दारुल खिलाफत के ऊपर से इसको नीचे गिरा दो। इतना कहना था। मेरे आका मुस्लिम बिन अकील रो रहे हैं। इस बात का गम नहीं है कि वो शहीद होने वाले हैं, बल्कि शहीद जो होता है वो शहादत का मुश्ताक होता है। इस बात का डर है कि मैंने मौला हुसैन को खत लिख दिया है, यहाँ के हालात के बारे में बता दिया है कि बहुत अच्छा माहौल है, आप आ जाइए। अल्लाह अल्लाह, आप कहने लगे ए इब्न जियाद, मेरी 3 वसीयतें हैं, मैं किसी को देना चाहता हूँ। तेरी फौज में मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सबसे करीबी रिश्तेदार जो है उमर इब्न साद है, मैं इसको अपनी 3 वसीयतें देना चाहता हूँ। इतना कहना था ये उमर इब्न साद ने कहा था, मैं तुम्हारी कोई वसीयत नहीं सुनूंगा। इब्न जियाद ने कहा था हंसकर, जा कह रहे हैं तो सुन ले। जब कहा था इब्न जियाद को, इब्न साद को जब आगे लेकर गए थे, उस वक्त कहा था, क्या कहा था? इमाम मुस्लिम ने कहा था, ए उमर इब्न साद सुन ले, मेरी 3 वसीयतें हैं, 3 वसीयतें हैं। पहली वसीयत मेरी ये है, क्या है पहली वसीयत? पहली वसीयत मेरी ये है कि जब जो है, पहले तो जो मेरे इमाम हुसैन को मैंने खत लिख दिया है यहाँ के हालात के बारे में, एक खत लिखकर उन्हें बता देना कि यहाँ पे तशरीफ न लाए, उनके साथ छोटे बच्चे भी हैं, उनके साथ उनके खानदान वाले भी हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना कहना था। और दूसरी वसीयत मेरी ये है कि मैंने कूफा में फला शख्स से 700 दिनार या 700 दिरहम उधार ले लिए हैं। ये मेरा घोड़ा है, ये मेरी तलवार है, ये मेरी ज़िरा है, इसको बेचकर उसका कर्ज चुका देना। क्या पैगाम दे रहे हैं इमाम मुस्लिम को कि अगर तुम्हारे ऊपर किसी बंदे का हक है, मरने से पहले उसे अदा करो। अल्लाह अल्लाह, इमाम मुस्लिम कहते हैं तीसरी नसीहत ये है, तीसरी वसीयत में ये है, जब मुझे शहीद कर दिया जाए तो मेरे लाश को दफना दिया जाए, उसकी बेहुरमती न की जाए। इसने बदबख्त ने आकर सारी वसीयत इब्न जियाद को सुना दी। इब्न जियाद ने कहा था, अरे देखो तो मुस्लिम बिन अकील ने जो है, मुस्लिम बिन अकील ने अरे वसीयत दी है तो उस शख्स को दी है जो खाइन है, खयानत करने वाला, उसने सब मुझे बता दिया था। उसने कहा था, ए मुस्लिम बिन अकील, ये तीनों वसीयत मैं आपकी नहीं मानूंगा। हुसैन इब्न अली अगर यहाँ आते हैं तो देखा जाएगा, नहीं आते हैं तो देखा जाएगा। दूसरी आपकी वसीयत ये है, आपका घोड़ा, ये घोड़ा अब हमारा हुआ, हम आपका कर्जा नहीं अदा करेंगे। तीसरी ये है कि मैं आपको जब कत्ल कर दूंगा उस वक्त मैं आपके लाशों के साथ क्या सलूक करूं, ये आपकी नहीं मानूंगा। अल्लाह अल्लाह, इमाम मुस्लिम को ऊपर ले जाया गया, आपका सर तन से जुदा कर दिया और जुदा करने के बाद आपको इमारत के ऊपर से नीचे गिरा दिया है, आपकी हड्डियां टूट गई हैं। अल्लाह अल्लाह, दूसरे इशारा किया इब्न जियाद ने, हानी बिन उर्वा जिनके घर इमाम मुस्लिम जो थे पना लिए हुए थे, उसको भी इशारा किया, हानी बिन उर्वा को भी कत्ल कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए लोगों, जिस दिन इमाम मुस्लिम को शहीद किया गया वो 3 ज़िलहिज्जा थी। कितनी?
3 ज़िलहिज्जा थी और इमाम मुस्लिम का जो खत इमाम हुसैन को पहुंचा था वो भी 3 ज़िलहिज्जा को पहुंचा था। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दास्तान है मौला इमाम मुस्लिम की। शहीद हो गए, कूफे वाले चंद पैसों के लालच में बिक गए, अपने ज़मीर का सौदा कर दिया। लेकिन सुनो सुनो, जिसने भी बेहुरमती की थी, जिसने भी बेहुरमती की थी, जिसने भी गुस्ताखियाँ की थी, आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है। लेकिन इतने अरसे दराज के बाद आप हर साल यौम हुसैन मनाते हो। क्यों मनाते हो? इसलिए कि आपको पता है हुसैन की मोहब्बत हमारा खातिमा ईमान पर होने का क्या जरिया भी बन जाएगी, बाद मनने के हमारी शफाअत का जरिया भी बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह, ये इमाम हुसैन का ऐसा गम है प्यारो, तमाम गम इसके आगे फीके नजर आते हैं। अरे जिसने अपने खानदान को कुर्बान कर दिया था, किसके लिए? दीन मोहम्मदी के लिए, मुस्तफ़ा का पैगाम को आगे आगे नशर इशाअत के लिए जिसने अपने खानदान को कुर्बान किया, अपने अपने खानदान के हर एक फर्द को कुर्बान कर कर ये पैगाम दिया कौम मुस्लिम को, अगर तुम्हें नबी के दीन के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो दे देना, लेकिन नबी के दीन का सौदा करना पड़े तो हरगिज हरगिज ना। इब्ने अशस, इसका मैंने शजरा बताया था, ये वही है जिसने गिरफ्तार कराया था मौला इमाम मुस्लिम को। इमाम मुस्लिम के 2 बेटे भी थे, एक का नाम मोहम्मद था, एक का नाम इब्राहिम था। बड़े प्यारे बच्चे थे। क्यों ना हो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा, सब घराना नूर का। काजी शुरे के गए, बात शुरू करूं अभी है? ये वाकया खत्म करूं है? बच्चे थे काजी शुरे के। अब ऐलान हो गया था कि जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को जिसने पना दी, अगर उसने हमारे हवाले न किया तो वही हाल होगा जो हानी बिन उर्वा का हुआ था, कत्ल कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। काजी शुरे, काजी शुरे कौन है? मैंने बताया था, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के शागिर्द। काजी शुरे आए रात को, इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों को आपने अपने सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद उनके हाथों पर, उनके सर पर अपना हाथ फेरा था। अच्छा, ये घर के बच्चे किसी और के घर के नहीं थे, ये मुस्तफ़ा के घराने के थे। अल्लाह अल्लाह कहने लगे, चाचा ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं है कि हम यतीम हो गए हो। हमने देखा है अपने नाना को, अपने दादा को देखा है, जब कोई मदीने में यतीम होता था तो मौला अली उसी के सर पर इसी तरीके से हाथ फेरा करते थे। आंखों से आंसू है काजी शुरू के, कहने लगे बेटा आज तुम यतीम हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह, आपको सुलाया। सुलाने के बाद प्यारो आपने कहा था बेटा सुबह को एक काफिला मदीना जाएगा, मेरा बेटा आपको उस काफिले के हवाले कर देगा, आप उस काफिले के साथ मदीना चला जाना और वहां पर अमन व अमान आपको हो जाएगी। ना तो ये बदबख्त इब्ने ज़ियाद बड़ा जालिम है, जैसे आपके वालिद को इसने कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, ये आपके खून का प्यासा है। ये इब्ने ज़ियाद ने यजीद के तरफ खत लिख दिया था कि इमाम मुस्लिम को मैंने कत्ल कर दिया है और उनके दोनों बच्चे मेरे कब्जे में हैं। अल्लाह अल्लाह। अब इसने क्या कहा था? इसने कहा था जो भी इमाम मुस्लिम के बच्चों को मेरे हवाले करेगा बड़ा इनाम दूंगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन काजी शुरे ने कहा था मेरा बेटा सुबह को तुम्हें मदीने के बाबुल इराक़ैन से एक जो है बाबुल इराक़ैन से एक काफिला मदीने की तरफ जा रहा है, उसकी तरफ आपको उसके साथ कर देगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत काजी शुरे के बेटे ने सुबह की नमाज पढ़ी थी। नमाज पढ़ने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादों को साथ लिया और जब देखा तो वो काफिला पहले गुजर चुका था। अल्लाह अल्लाह। जब गुजर चुका था ना प्यारो, वो रास्ता गुजर चुका था। इमाम मुस्लिम के शहजादे और काजी शुरे का जो साहिबजादा था ये जा रहा है, काफिले की
तरफ। अच्छा बहुत दूर का सफर किया तो देखा गर्द गुबार जो है काफिले की उड़ती हुई नजर आ रही है। अल्लाह अल्लाह, काजी शुरे के बेटे ने कहा था, ए शहजादो देखो वो काफिला जा रहा है, आप इसके पीछे पीछे जिनके साथ चले जाओ, दौड़ते हुए चले जाओ। मेरा आपके साथ जाना सही नहीं है, मुझे यहाँ सब पहचानते हैं, आपको कोई नहीं पहचानता है, आप चले जाओ। इतना कहा था, ये शहजादे जो है दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, अचानक छोटे भाई के पैर में कांटा लग जाता है। अरे अल्लाह अल्लाह, अरे ये तड़प जाते हैं। इमाम मुस्लिम के बड़े बेटे जो है कहते भाई चल, भाई चल, भाई चल। अरे इन्होंने कहा इतने पैदल चले थे, जब ये मदीने में चलते थे तो लोग इन्हें कांधों पर बिठा लिया करते थे कि देखो अली का बेटा आ रहा है, अली के खानदान का आ रहा है, हुसैन इब्ने अली के खानदान का शहजादा आ रहा है। कोई इनके हाथों को चूमता था, कोई इनके पैरों को चूमता था। ये नाज थे, ये अंदाज, ये आपके बड़े नाजुक से पाले हुए इमाम मुस्लिम के ये शहजादे थे। रहा न गया था। अब देखा काफिला बहुत दूर गया। दूर होने के बाद प्यारो आप क्या करते हैं, आप आते हैं, आने के बाद जो है आप इतना काफिला इतनी दूर चला गया, ये शहजादे रास्ता भूल गए। अब कोई गुबार नजर नहीं आ रहा है कि हम जाए तो जाए। आप लौट कर एक ऐसी जगह पहुंचे, सुबह हुई। सुबह होने के बाद जो है, जब सुबह हुई थी ना, तो इब्ने जियाद के सिपाही दौड़ रहे थे, इधर उधर इमाम मुस्लिम के शहजादों को ढूंढ रहे थे। आए और कहा तुम कौन हो? ये सच्चे थे, सच बात बोल दी कि हम मुस्लिम इब्ने अकील के बेटे हैं। दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इब्ने जियाद के यहाँ पर इसको लाया गया था। इब्ने जियाद ने इनको जेल में काल कोठरी में बंद करवा दिया था। इन शहजादों को काल कोठरी को क्या पता था, ये तो मदीने की खुली फिजा में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह अल्लाह, अब मेरे प्यारो एक भाई दूसरे भाई को एक गले लगा कर रो रहा है। उस वक्त जो दरोगा था वहां, उसका नाम मशकूर था। क्या नाम था? मशकूर था। वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। उसने अहले बैत की मोहब्बत में आकर उसने कहा था, ए मेरे शहजादों बाहर आ जाओ। बाहर आने के बाद सुबह में उसे कादसिया की तरफ कहा था, जाओ ये कादसिया की तरफ रास्ता है, इधर को चले जाओ, वहां से आपको कोई ना कोई मदीना पहुंचा देगा। अल्लाह अल्लाह, इमाम मुस्लिम के शहजादे कादसिया की तरफ जा रहे हैं, लंगड़ाते हुए जा रहे हैं। एक भाई दूसरे भाई का हाथ पकड़ते हुए दौड़ते हुए जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, इब्ने जियाद ने पूछा था, ए मशकूर बच्चे कहाँ हैं, जरा लाया तो जाए मेरे महल में। इतना कहना था। हज़रत मशकूर ने कहा था, मैंने उन्हें आजाद कर दिया। कहा किसके लिए? कहा जन्नत के लिए। किसके लिए? आखिरत के लिए। क्या तुझे पता नहीं है मैं इसकी सजा तुझे तेरी मौत भी दे सकता हूँ? तो मशकूर ने कहा था, अहले बैत की मोहब्बत में मौत भी गवारा है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत मशकूर को कत्ल कर दिया गया। अब जो है, अब इमाम मुस्लिम के ये शहजादे रात भर चलने के बाद जो है एक ऐसी जगह आए जहां पर थोड़ा पानी का चश्मा मौजूद था। अल्लाह अल्लाह, कोई नजर नहीं आ रहा था। इन्हें पता था अगर हम खुले में घूमेंगे तो कोई हमें पकड़ कर फिर इब्ने जियाद के हवाले कर देगा। अल्लाह अल्लाह, वहां पर एक दरख्त नजर आ रहा था। आपने देखा दरख्त के अंदर बहुत सारी जगह है। आप यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं जो ज़ईफ़ है, ये जानते होंगे जब पेड़ खुक्कल हो जाता है तो बहुत ज्यादा जगह छोड़ देता है। उसमें कई लोग बसा औकात तो कुछ पेड़ों में इतना स्पेस होता है कि वहां पर कई लोग जब उसमें बैठ सकते हैं। ये इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादे उस पेड़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं और बैठे हैं। इतने में देखते हैं एक खातून आई थी, पानी भरने आई थी। उसने अपना मटका जैसे ही पानी में डाला था, पानी के अंदर एक परछाई उसे नजर आई। उसने देखा तो उसकी नजर पेड़ पर गई। उसने पेड़ बच्चों को बाहर निकाला था और कहा था, ये तो बताओ तुम कौन हो? कहने वाले ने कहा था, ये इमाम मुस्लिम के बेटों ने
वही जवाब दिया सच्चा कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं, हमारे पीछे इब्ने जियाद जो है पड़ा हुआ है, हमारे वालिद को उसने शहीद कर दिया है। इतना सुनना था। ये कनीज कह रही थी मैं जिसके घर काम करती हूँ वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली है, आप मेरे साथ चलो। अल्लाह अल्लाह। इमाम मुस्लिम के दोनों शहजादों को ये लेके आती है, अपनी मालकिन से कहती है ए मालकिन ये मुस्लिम के शहजादे हैं, देखो क्या हालत हो गई है इनकी। अल्लाह अल्लाह। उस खातून ने आपके हाथों को चूमा था, आपको खाना खिलाया था, नए कपड़े दिए थे और आपको आराम करने के लिए जो है आपको एक कमरा दे दिया था, क्योंकि वो सुबह से उसका बेटा भी जिसका नाम हारिस था उस वो जो है इमाम मुस्लिम के बेटों पर इनाम बड़ा रखा गया था कि जो इमाम मुस्लिम के बच्चों को लाएगा उसे बड़ी जागीर दे दी जाएगी। ये लालच में इसका बेटा रात को आया था, रात को खाना खा के सो गया। इमाम मुस्लिम के दोनों बेटे अलग कमरे में आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। ये इसकी बीवी जो थी इसका नाम हारिस था, इसकी बीवी जो थी क्या थी, अहले बैत से मोहब्बत करने वाली थी। ए लोगों जब मुस्तफ़ा के खानदान का कोई शख्स मिले करे ना उससे मोहब्बत से पेश आया करो। इसलिए ये वो घर है जिसका हर बच्चा शेर खुदा मालूम होता है। अल्लाह अल्लाह। अब रात को इमाम मुस्लिम के शहजादे रो रहे हैं और एक दूसरे से गले लगकर रो रहे हैं। रोने की आवाज इसके शोहर को आती है और कहता है हमारे पास बच्चे तो नहीं है, फिर आवाज कहां से आ रही है। इसकी बीवी ने कहा था पूरे दिन बच्चे बच्चे कर रहा था, तेरे ख्याल में सिर्फ बच्चे बच्चे हैं, इसलिए ये तूने कोई ख्वाब देखा होगा, यहाँ पर कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। इतना कहना था फिर ये सोया है। फिर हजरत इमाम मुस्लिम के बच्चे रो रहे हैं, तेज आवाज आ गई है। अल्लाह अल्लाह। अब यही मैं दौड़ा और चारों तरफ घर की तरफ गया जहां से आवाज आ रही है। वो इतने कमरा खोला, देखा हजरत इमाम मुस्लिम मोहम्मद इब्राहिम को अपने गर्दन से सीने से लगाए हुए रो रहे हैं। आखिर रो क्यों रहे थे इमाम मुस्लिम के ये बेटे? अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं इमाम मुस्लिम के बच्चों ने ख्वाब देखा था। क्या ख्वाब है कि मुस्तफ़ा जन्नत में जलवा फरमा है, हजरत सैयदा फातिमा मौजूद है, मौलाए कायनात मौजूद है, हसन मुस्तफा मौजूद है, इमाम मुस्लिम मौजूद है। मेरे आका फरमा रहे हैं मुस्लिम तुम आ गए, बच्चों को नहीं लाए थे। तो इमाम मुस्लिम कह रहे हैं आका बच्चे भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। अल्लाह अल्लाह। ये ख्वाब देखा था, दोनों रो रहे हैं। ये हारिस ने कहा था ऐ बच्चों को मैं आज तमाम में घूमा था, मेरा घोड़ा मर गया ढूंढते ढूंढते और तू इसे अपने घर में पना दे रही है। तुझे पता नहीं है इब्ने जियाद ने कितना लालच कितनी बड़ा इनाम रखा है। इनाम के लालच में अरे दोनों शहजादों के हाथों को बांधा है। अल्लाह अल्लाह। और इसने अपने घोड़े पर बैठाया है। इसकी बीवी ने रोका, इसने अपनी बीवी के उल्टी तलवार से वार किया, बेहोश हो गई है। खादिमा पीछे गई है तो खादिमा ने दौड़ते दौड़ते दिफा करना चाहा, खादिमा का कत्ल कर दिया है। अल्लाह अल्लाह। इमाम मुस्लिम के बेटों को ये बदबख्त नहरे फुरात के करीब ले जाता है और कहता है ऐसा अगर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा कहीं ऐसा ना हो कोई मुझसे छीन ले इनाम कोई और ले ले। अब मैं तुम्हारा कत्ल करके तुम्हारा सर इब्ने जियाद के पास पेश करूंगा, बड़ी जागीर मिलेगी। अल्लाह अल्लाह। मोहम्मद कह रहे हैं शहजादे मुझे पहले कत्ल मत करना, पहले भाई को कत्ल मत करना, पहले मुझे कर ले। बड़ा भाई कह रहा है छोटे भाई को कत्ल मत करना, पहले मुझे कर दे, हम एक दूसरे के कत्ल को नहीं देख सकते। दोनों को इसने लिटाया, एक ऐसा वार किया है दोनों शहजादों की गर्दनें अलग हो गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए लोगों जो अहले बैत से दुश्मनी करता है उसका हश्र भी अच्छा नहीं होता है। इसने दोनों शहजादों के सरे मुबारक को लिया है, एक टोकरी में रखा है और टोकरी में रखने के बाद जो है इब्ने जियाद के पास आया और कहने लगा इब्ने जियाद खुशखबरी है। कहा क्या बात है? कहा इमाम मुस्लिम के जो बच्चे थे मुस्लिम बिन अकील के, मैं दोनों के सल लाया हूँ। इतना इब्ने जियाद
ने सुना था और वो जो है गुस्से के मारे भड़क उठा था। उसने कहा तो ये बता किसने तुझे उनके कत्ल करने की राय दी थी? कहा इनाम था ना। अरे तूने ऐलान किया था। कहा मैंने ऐलान जिंदा पकड़ने के लिए कहा था। मैंने तो यजीद को खत लिख दिया है कि मुस्लिम के बेटे मेरे पास है, अगर उसने जिंदा मांग लिए तो मैं क्या क्या पेश करूंगा। अल्लाह अल्लाह, ये गया था तमा में, ये गया था लालच में, ये माल के लालच में गया था, ये हिर्स के लालच में गया था, ये जागीर के लालच में गया था। इब्ने जियाद ने कहा था अपने एक लश्कर वाले से जो के छुपा हुआ अहले बैत का आशिक था, अल्लाह अल्लाह, उससे कहा तो जाओ इसको वहीं कत्ल करो जहां इसने मुस्लिम बिन अकील के दोनों बेटों को कत्ल किया है। अल्लाह अल्लाह, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। अब ये सिपाही इसको पकड़ के गया है और इसने इसके हाथों को बांधा। ऐसी दर्दनाक मौत हुई थी इसकी, ऐसी दर्दनाक। जब इसने देखा तो वहां पर एक खातून जो कि दर्द के मारे करा रही थी, ये कोई और नहीं थी, ये वो थी जिसने मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को पनाह दी। इस हारिस की बीवी थी। ने होश आया, कहा कौन होगा? इसी जालिम की मैं बीवी हूँ, इसने मुझे भी मारा है। अब उसने इसके हाथों को बांधकर पहले इस कातिल के सिपाही ने हाथों को काटा, फिर इसकी टांगों को काटा, फिर इसके मुंह नाक को काटा, फिर इसके कानों को काटा। रिवायत में आया तड़पा तड़पा के मारा, फिर इसका पूरा पूरा पैर चाक कर कर हाथों को और पैरों को, नाक को, कान को, इसको तमाम को उसके पेट में रख दिया। रखने के बाद नेरे फुरात में उसे डाल दिया। बताओ जो इमाम मेरे अली के घराने की ताजीम नहीं करता है, खुदा उसे दुनिया में भी दिखा देता है, मरने के बाद तो उसका ठिकाना जहन्नम ही है। ए प्यारो, इमाम मुस्लिम के शहजादों की भी शहादत याद करो, जिन्होंने अपने नाना के दीन के लिए, इस उम्मत के वास्ते, इस उम्मत की हिदायत के लिए अपने आप के प्राणों की आहुति देकर जामे शहादत नोश फरमा लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए लोगों, मोहब्बत करो। किससे करो? हुसैन से करो। ऐसी मोहब्बत करो, ऐसी मोहब्बत करो कि तुम्हारी हुसैन की मोहब्बत के आगे तुम्हारे भाई की मोहब्बत फीकी पड़ जाए। हुसैन से ऐसी मोहब्बत करो, तुम्हारी बीवी के मोहब्बत उसके हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत के आगे फीकी पड़ जाए। हुसैन से ऐसी मोहब्बत करो, हुसैन की मोहब्बत के आगे तुम्हारे बच्चों की मोहब्बत फीकी पड़ जाए। हुसैन से मोहब्बत ऐसी करो, हुसैन की मोहब्बत के आगे तुम्हारे वालिदैन की मोहब्बत फीकी पड़ जाए। और कहो जान मांगोगे तो जान देंगे, पैगाम जमाने को सुनाओ। जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगोगे तो माल देंगे। ये हमसे हो न सकेगा, हुजूर का जाहो जलाल देंगे।